स्पर्मेटोजेनेसिस से डायरेक्ट सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि बताओ शुक्र जनन क्या होता है, या फिर पूछा जाता है कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब एक चीज पता चला भैया, ऐसा कौन चीज है इस वृषण के अंदर जिससे शुक्राणु बन रहा है। भाई बात तो क्वेश्चन वाली है भाई, दिमाग में सवाल तो उठते हैं। यहाँ पूंछ लगी है तो आपने बोला नहीं भैया, नहीं भैया इसमें पूंछ नहीं लगी है, इसमें पूंछ नहीं लगी, इसमें पूंछ नहीं लगी है, इसमें पूंछ नहीं लगी। लेकिन नीचे वालों में देखो क्या है। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हालचाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है शुक्र जनन। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस से डायरेक्ट सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि बताओ शुक्र जनन क्या होता है, या फिर पूछा जाता है कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, शुक्राणु के निर्माण करने वाली कोशिका का क्या नाम होता है ना। इस प्रकार से आपसे एमसीक्यू और सब्जेक्टिव इस चैप्टर से भर भर के पूछे जाते। ठीक है, एमसीक्यू भी पूछा जाता है इस टॉपिक से और यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे बोल दिया क्या, शुक्राणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं कि शुक्राणु के, ठीक है, शुक्राणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को संक्षेप में बताइए। ठीक है, शुक्र जनन का विस्तृत वर्णन करिए। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्या शुक्र जनन, शुक्र जनन मतलब क्या होता है। शुक्र जनन इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, देखो स्पर्म का मतलब क्या होता है। स्पर्म का मतलब होता है बाबू क्या, तो स्पर्म का मतलब होता है, आपने बोला कि भैया स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। ठीक है, अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन मतलब निर्माण। ठीक है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका, शुक्राणु का फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होती है। आपसे अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि बताओ कहां पर होती है, आपके पास चार ऑप्शन दे दे, अंडाशय, वृषण, योनि की पेनिस में, तो आपको बताना है कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कहां पर, वृषण में। वृषण बोले तो टेस्टिस में। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस प्यारे बच्चों नर का, किसका, नर का मुख्य जनन अंग होता है। क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसका, नर का। ठीक है, तो नर का मुख्य जनन अंग होता है कौन, वो होता है प्यारे बच्चों आपका क्या, वो होता है आपका वृषण, यानी कि टेस्टिस। ठीक है, और इसी टेस्टिस में ही शुक्राणु के निर्माण की क्रिया होती है। अब एक चीज पता चला भैया, ऐसा कौन चीज है इस वृषण के अंदर जिससे शुक्राणु बन रहा है। भाई बात तो क्वेश्चन वाली है भाई, दिमाग में सवाल तो उठते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी कोशिका है। तो इस वृषण के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या, शुक्र जनक कोशिका, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है, शुक्रजनक कोशिका क्या करती है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को करती है। किसके निर्माण की क्रिया, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को प्यारे बच्चों कौन करता है, शुक्रजनक कोशिका करती है। इसको हम लोग मेल जर्म सेल, यानी कि नर जर्म कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये नर जर्म कोशिका कहां पर होती है, आपने देखा भैया वृषण में होती है। कहां पर, तो आपने देखा भैया
नर जर्म कोशिका होती है कहां पर? वृषण में। ठीक है, तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने ढेर सारा ये नरजर्म कोशिका बना लिया। ठीक है, अब इस नरजर्म कोशिका के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? इस नरजर्म कोशिका के अंदर प्यारे बच्चों होता है क्या? इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन, है ना। समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन, यानी कि इसके सभी सूत्र क्या होते हैं? तो सभी सूत्र प्यारे बच्चों समान होते हैं, यानी कि गुणसूत्र कैसा होता है? गुणसूत्र प्यारे बच्चों समान होता है। और ये सभी कैसे होते हैं? तो ये होते हैं प्यारे बच्चों द्विगुणित। द्विगुणित बोले तो डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। ठीक है, अब एक कोशिका इसमें फूल कर क्या हो जाती है भैया? एक कोशिका इसमें फूल कर बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाएगी तो अब उसी कोशिका में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? तो इस कोशिका में विभाजन होता है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और ये कैसी कोशिका है? ये आपकी 2n है। तो यहां से प्यारे बच्चों, यहां से 2 युग्मकों का निर्माण होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी। और ये कोशिका कैसी होती हैं? ये कोशिका होती हैं अगुणित, यानी कि प्यारे बच्चों कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये एट प्यूबर्टी में ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई गई, माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनी। क्या बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनी। अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बने, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में सेकेंड मियोसिस डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो गया। तो बेसिकली मैं जो आपको यहां पर बता रहा हूं ये क्या है? ये आपका है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दोनों में प्यारे बच्चों क्या हुआ? दोनों में हुआ क्या भाई? अर्धसूत्री विभाजन था, तो अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा। तो कौन सा विभाजन होगा यहां पे? यहां पर होगा भैया अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अब अर्धसूत्री विभाजन अगर यहां पे सेकेंड हुआ तो ये सभी कोशिकाएं कैसी हो गई? ये सभी कोशिकाएं प्यारे बच्चों अगुणित, यानी कि यन हो गई। कैसी हो गई? यन हो गई। डन। अब ये कैसा था? ये द्विगुणित था। ये क्या निर्माण हुआ? ये निर्माण हुआ प्यारे बच्चों स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? स्पर्मेटिड्स का। अब आप ध्यान से देखना यहां पे, ये देखो ये बने प्यारे बच्चों क्या? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। अभी ये स्पर्मेटिड्स मेच्योर नहीं है, ध्यान से सुनना, क्या कि मेच्योर नहीं है। अब ये स्पर्मेटिड्स प्यारे बच्चों मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होने का मतलब क्या है? मेच्योर होने का मतलब भैया इनमें पूंछ आ जाती है। स्पर्म में पूंछ रहता है ना, पूंछ रहता है। तो अब ये क्या कहलाएंगे? ये मेच्योर स्पर्म, या फिर कहलाएंगे क्या? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। अब देखो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां पर 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया? 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण हो गया। ये क्या थे? स्पर्मेटिड्स, यानी कि शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है, जैसे आपने देखा। ये देखो यहां पर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम सेल है। स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या बनाई आगे जाके? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बना, और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बना। स्पर्मेटोजोआ वो था जिसके अंदर क्या था? पूरी तरह से क्या थे? स्पर्म थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि स्पर्मेटिड्स आर इमेच्योर, है ना। इमेच्योर मतलब अविकसित होते हैं, है ना।
स्पर्मेटिड्स अविकसित होते हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो आपके मेच्योर होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटोजोआ प्यारे बच्चों आपके मेच्योर होते हैं, जैसे आपने ये यहां पे देखा। क्या स्पर्मेटिड से क्या बना? स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। अब यहां पे देखो पूंछ लगी है, यहां पूंछ लगी है, तो आपने बोला नहीं भैया, नहीं भैया इसमें पूंछ नहीं लगी है, इसमें पूंछ नहीं लगी, इसमें पूंछ नहीं लगी है, इसमें पूंछ नहीं लगी, लेकिन नीचे वालों में देखो क्या है? पूंछ लगी हुई है प्यारे बच्चों। क्या है? इसमें पूंछ लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब अगर थ्योरी बात करें तो कैसे लिखोगे भाई? आपने ये चीज समझ गए है ना, इसी चीज को आपको क्या करना है, इसी चीज को आपको थ्योरी के रूप में लिखना है, और वहां पर है ना पेपर कॉपी में ये चार्ट भी प्यारे बच्चों आपको अपनी कॉपी में बना देना है। ठीक है, चार्ट भी बना देना, क्योंकि जब आप चार्ट बना दोगे ना, एग्जामिनर को लगेगा यार इसे ये भी आता है, इसे ये भी आता है, इसे सब कुछ आता है भाई, है ना, है ना भाई। लिखना बिल्कुल सिंपल है। क्या कि वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिका, जिसको बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनियम, शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं को उत्पन्न करती है। किसके द्वारा? शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म को उत्पन्न करती है, जो कि किशोरा अवस्था के समय शुरू होता है। किसके समय प्यारे बच्चों? किशोरा अवस्था के समय प्यारे बच्चों यह शुरू होता है। शुक्र जनक नलिकाओं, जिसको बोलते हैं क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन, शुक्राणुजन मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ढेर सारा विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है, यानी कि 2n होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया। क्या है ये आपका शुक्राणुजन है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है? ये ऊपर वाली ये क्या है? ढेर सारे आपके स्पर्मेटोगोनियम है। क्या है बाबू? ढेर सारे स्पर्मेटोगोनियम है। देखा कि कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिका की रचना करता है। लुक एट दिस, दो समान अगुणित कोशिका की रचना किया कौन? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पता चलता है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बाबू? ये देखिए, 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स यानी कि शुक्राणु प्रसू का निर्माण करते हैं। किसका बाबू? शुक्राणु प्रसू का निर्माण करते हैं। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना भाई? बिल्कुल सिंपल। नर जर्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है? एक विभाजन के लिए आएगी, जिसे कहते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, और ये जो क्रिया है ये आपकी यौवनारंभ में शुरू होती है। मतलब आपका जो प्यूबर्टी होता है ना, प्यूबर्टी के समय ही प्यारे बच्चों यह क्रिया आपकी शुरू होती है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है प्यारे बच्चों? दो अगुणित कोशिका बनती है, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, जिससे 4 अगुणित शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और यही प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यही स्पर्मेटिड्स
यही स्पर्मेसिड्स ऐसे विभाजित होकर के ग्रो करके प्यारे बच्चों स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। किसका प्यारे बच्चों? यही स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे? स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। आप मुझे बताओ मादा युग्मक क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बताओ, है ना एकदम सिंपल प्रोसेस? सेट हो गया ना दिमाग में? बताओ भाई, बताओ। तो ऐसे ही बेहतरीन और शानदार शानदार वीडियो के लिए आप अमन भैया के साथ जुड़े रहिए। बायोलॉजी को ऐसे पढ़ा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एज इट इज सेट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक। बाकी के टॉपिक्स आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करिएगा, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 बिहार बोर्ड बाई अमन भैया, ऐसे करके तो हमारे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।